ठीक है, तो आप अगर देख पा रहे हो तो बोर्ड पे क्या लिखा है, डायमेंशंस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे तो पहले आपको यह बात मालूम होनी चाहिए अच्छे से कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या था। जैसे कि हमने पहले वाली क्लास के अंदर भी इसके बारे में हमने बात करी थी कि बिजनेस का भी अपना एक एनवायरमेंट होता है और उसका बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। तो एक अच्छे बिजनेसमैन की क्या पहचान है कि वो हमेशा अपने आसपास होने वाले चेंजेस के ऊपर ध्यान रखे और अगर जरूरत पड़ने पर उसे अडॉप्ट भी करने को तैयार रहे। किसकी बात हो रही है? चेंजेस की बात हो रही है। क्योंकि अगर बिजनेस के अंदर होने वाले चेंजेस, उसके अंदर या बाहर अगर कोई चेंज हो रहा है और अगर आपने तुरंत उसे अडॉप्ट नहीं किया तो आप मार्केट के अंदर बहुत पीछे रह जाओगे, बाकी बिजनेस आपसे आगे निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स या उसके हिस्से कौन कौन से होते हैं जिसके ऊपर एक बिजनेसमैन को ध्यान देना होता है या जिसका आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, एडवर्स या बहुत ज्यादा असर आपके बिजनेस के ऊपर आ सकता है। तो जरा देखना एक बार लिखा क्या है इसके अंदर, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पहला, सेकंड क्या लिखा है, सोशल इन्वायरमेंट, थर्ड क्या बनता है इसमें, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लास्ट में है लीगल इन्वायरमेंट। हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल आपका इन्वायरमेंट और जो लीगल होता है इसके बीच में काफी हद तक बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है, इनमें अलग अलग है। हम बात करेंगे पहले, तो चलो हम बात करते हैं पहले किसके बारे में, एक बिजनेस के ऊपर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का असर क्या हो सकता है। कुछ आइडिया आपको इसके बारे में? मतलब अगर मान लो कि आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ गया केस स्टडी के रूप में और उसमें पूरा लिखा हुआ है और उसने आपसे यह पूछ लिया है कि कौन से बिजनेस डायमेंशन की बात हो रही है, और आपको तो ये बात मालूम ही है डायमेंशन तो 5 तरह के हैं, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है और लीगल है। अब जो केस में लिखा हुआ है वो कौन सा है, इन पांचों में से कौन सा है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जो इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि डिमांड की बात हो रही है कि मैं ऐसा सामान बना के बेचूंगा जिसका डिमांड क्या है, ज्यादा है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि जिन चीजों को हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो किस में आएगा? आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, कहां पढ़ते हो? कहां पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स के अंदर। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिसका हमारे ट्रेड पे असर पड़ा। दिस इज योर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नहीं, आरबीआई ने बैंक रेट या कोई भी रेट इंक्रीज कर दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए या कम कर दिए। इंटरेस्ट के बारे में कहां पढ़ते हो? कहां पढ़ते हो? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है ये। मतलब इन चीजों को ध्यान रखो, जैसे कि इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन का रेट है, लोगों की डिस्पोजेबल क्या है, इनकम है, स्टॉक मार्केट के बारे में है। आप स्टॉक मार्केट को भी हम किसमें स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स में ही स्टडी किया जाता है। इस कंपनी के शेयर्स का वैल्यू बढ़ गया, ये कहां पढ़ेंगे? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर ही इसकी हम बात करेंगे। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ रुपीज इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी, इंडियन रुपीज बढ़ गया या कम हो गया, कहां पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स में ही पढ़ोगे। बात समझ में आ रही है? तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अगर इनका जिक्र मिलता है तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल क्या दिया था डिमांड का। डिमांड कहां पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने, क्योंकि आरबीआई ने बोला कि सारे बैंकों को कि आपको अपना इंटरेस्ट रेट कम करना है। क्या बोला? इंटरेस्ट रेट कम करना है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट कहां पढ़ते हो? अगेन इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। तो जब भी इस तरह के शब्द लिखे हो या आपको दिखाई पड़ जाए, सेविंग्स कहां पढ़ते हो? तो किसमें आएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा। नहीं ऐसा? तो बिजनेस का ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो आपके बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है। एग्जांपल लेते हैं, सरकार ने रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया। क्या इसका असर तुम्हारे बिजनेस पे आएगा? गवर्नमेंट ने क्या किया, बोलो ना, क्या करा गवर्नमेंट ने? इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी ताकि लोग इंपोर्ट कम करें। क्या अगर आप भी उस इंपोर्ट का हिस्सा हो, आप भी बाहर से रॉ मटेरियल्स मंगवाते हो, इंपोर्ट करते हो, क्या ये आपके बिजनेस पे असर डालने वाला है? हाँ सर, अब आपको रॉ मटेरियल पहले से महंगा मिलेगा क्योंकि टैक्सेस क्या हो गए उसके ऊपर बढ़ चुके हैं, जिसका इंपैक्ट सीधा आपके प्राइस पर जाएगा। अगर आपको कच्चा माल ही महंगा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि सामान भी जब बनेगा तो वो महंगा ही बेचोगे। क्या तुम्हारे डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा?
भाई लॉ ऑफ डिमांड की मांग क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी, हाँ या ना? तो ये क्या था हमारा? दैट वाज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बात समझ आ रही है? कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, एक वर्ड का लिखा है डिस्पोजेबल इनकम, का मतलब क्या होता है? वो इनकम जो सारे टैक्सेस खर्चों को पे करने के बाद अब जो आपकी बचती है, सरकार को जो बनता है वो सारा आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, अब जो इनकम फाइनली बची नेट इनकम, वो क्या है? आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। जैसे चाहे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, सरकार आपसे उसका हिसाब नहीं मांगेगी। दैट इज योर व्हाट? डिस्पोजेबल इनकम। बात समझ आई? जो फाइनली डिस्पोज होने के लिए तैयार है, कंज्यूमर उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। दैट इज योर व्हाट? डिस्पोजेबल इनकम। अरे इनकम के बारे में कहां पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बात समझ आई? अगला इन्वायरमेंट लिखा है, पढ़ो एक बार, सोशल इन्वायरमेंट। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके देश का ट्रेडिशन, परंपरा, क्या लिखा है? वैल्यूज, क्या लिखा है? ट्रेंड। अगर इनमें से, इन तीनों में से कुछ भी दिख गया तुम्हें, तो वो सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसे कि चलो हम एक इसमें एग्जांपल लेते हैं। दिवाली आती है तो मिठाइयों का बिजनेस बहुत चलता है, सेल दबा के होती है। क्या ये एक फैक्टर है जो मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट डाल रहा है? दिवाली क्या है? हमारा फेस्टिवल है, और फेस्टिवल इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का हिस्सा है। नहीं ऐसा? किसी फेस्टिवल की बात हो या किसी दूसरी परंपरा की बात हो, ऐसा कुछ भी अगर बात हो जाए तो वो किसका पार्ट होगा? सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? लोग देश में गाय की पूजा करते हैं तो गाय का डिमांड बढ़ गया। क्या बोला? गाय का डिमांड बढ़ गया। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल, क्योंकि गाय हमारे देश में लोग पूजते हैं। ईद आती है, ईद, बकरा ईद आती है, क्या होता है उस दिन पता है? बकरे खरीद, है ना? बकरों की क्या होती है उस दिन? आपकी कुर्बानी होती है। तो क्या ये भी एक तरह का बिजनेस इन्वायरमेंट है? बकरों का सेल बढ़ता होगा। कब बढ़ता होगा? ईद वाले दिन, हाँ या ना? कौन से में आएगा? क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स का ट्रेडिशन है, परंपरा है। बात समझ आया? अगर परंपरा की वजह से अगर आपका सेल बढ़ रहा है, कोई ऐसा फेस्टिवल या कोई ऐसी परंपरा जो आप फॉलो करते हो, आपके देश के लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल्स बढ़ जाता है, दैट इज योर ट्रेडिशन, दैट इज योर सोशल इन्वायरमेंट। अच्छा, ये क्या लिखा है? वैल्यूज मीन्स अच्छी बातें, मेल हो या फीमेल हो, सबको पेमेंट बराबर का मिलना चाहिए, किसी भी धर्म जाति का हो उसके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? किस में आती है? वैल्यूज में आती है। तो जब भी ऐसा जिक्र मिल जाए, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, जिसको समाज में हम एक्सेप्ट करते हैं, या जो सामाजिक बात है, दैट इज योर व्हाट? द पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। डाउट? नेक्स्ट, ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड क्या होता है? यूट्यूब पे देखते हो ट्रेंड लिखा होता है, ट्रेंडिंग मतलब क्या? ट्रेंडिंग में जो आजकल चल रहा है, जिसका बोलबाला है, जिसको लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, दैट इज योर व्हाट? ट्रेंड। क्या मानते हो कि ट्रेंड के भी आने से कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ जाती हैं? एग्जाम्पल दे सकते हो? एग्जाम्पल दोगे? ट्रेंड किसी चीज का जब आता है तो उसका सेल्स बढ़ जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, आईपीएल देखा है? आईपीएल देखते हो? आईपीएल का एक टाइम आता है, लोग करते हैं, आईपीएल का सामान खरीदते हैं, आईपीएल की टी शर्ट खरीदते हैं, शो खरीदते हैं, तो एक ट्रेंड में आ गया। किसमें आ गया? तो कहीं ना कहीं ट्रेंड भी आपके बिजनेस के ऊपर असर डालता है। नहीं ऐसा बोलो ना, बेल बॉटम पहनने का ट्रेंड आ गया। क्या बोला? बेल बॉटम पैंट होती है, बेल बॉटम पहनने का ट्रेंड आ गया। किसी फेमस एक्टर को देख लिया, अरे एक फिल्म आई थी केजीएफ, क्या थी? है ना, दाढ़ी और लंबे बाल, हम भी रॉकी भाई बनेंगे, भले ही शक्ल टेढ़ी मेढ़ी हो कोई बात नहीं, लेकिन रॉकी भाई बनेंगे। नहीं है? सलून वालों का बिजनेस चलेगा, भाई दाढ़ी ऐसी बना जैसे रॉकी भाई की थी, है ना, बाल ऐसे कर सेट ऐसे रॉकी भाई के सिल्की सिल्की बाल थे। नहीं है? ट्रेंड में आ गई वो चीज, हाँ है ना? तो ट्रेंड के भी आने से कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ता है सर आपका। बात समझ आई? दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल इन्वॉल्वमेंट। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना आया? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कर लोगे। अगर फेस्टिवल की बात करेगा तो गलती से उसको इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का पार्ट नहीं मानना, वो किसका होगा? सोशल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हमारी परंपरा का हिस्सा माना जा रहा है।
वैल्यूज मीन्स अच्छी बातें, क्या होना चाहिए समाज में, ये गलत ये सही, उसको फॉलो करिए, वो भी क्या है आपका सोशल एनवायरनमेंट है। और थर्ड क्या था हमारा, कोई चीज ट्रेंड में आ जाती है, आपकी चलन में आ जाती है, तो उससे भी हमारा बिजनेस बढ़ जाता है। बात समझ आई? डाउट तो नहीं है? अच्छा, अगला पॉइंट जरा देखेंगे एक बार, क्या लिखा है बोलो। हाँ, एक इन्वायरमेंट का एक और हिस्सा होता है, इसका नाम क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसमें किसकी बात करते होंगे? अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी से इंपैक्ट करता है तो सर आपके बिजनेस के ऊपर ये वाला कंपोनेंट बहुत गहरा असर करेगा। नहीं है? आईटी सेक्टर का नाम सुना है? आईटी सेक्टर जिसमें सारे काम आपके कंप्यूटर से ही होते हैं, सॉफ्टवेयर वाले काम जो होते हैं, क्या ऐसे बिजनेस की दुनिया में टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट आपके हिसाब से पड़ता होगा? जितनी बार नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आएगी, पहले इंटरनेट क्या था, 3G था, फिर 4G, फिर 5G, फिर 6G, जितनी बार नया नया आएगा उतनी बार तुम्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। हाँ या ना? आज की डेट में अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेल करना चाहूं, क्या मार्केट में सेल होगा? बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पुश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी उससे भी बेहतरीन आ चुकी है। कलर टीवी बेचूंगा तब भी काम नहीं चलेगा अगर उसमें क्या नहीं है, रिमोट नहीं है। बिना रिमोट के बेचूं, सेल होगा? नहीं होगा। क्यों? टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो मुझे उसे क्या करना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए। अरे बोलो भाई, क्लियर है? डाउट? आगे बढ़ सकता हूं? चलो, इसमें नेक्स्ट क्या है, पढ़ो एक बार फिर से, क्या लिखा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ये क्या है? व्हाट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट? जब भी हम किसी भी केस स्टडी में पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे, क्या बोला, पॉलिटिकल पार्टी, राजनैतिक पार्टी की बात करेंगे, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई नया आंदोलन, है ना, स्वच्छ भारत, है ना, क्लीन इंडिया मिशन, बेटी बचाओ बेटी, ये सब किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। किसने दिया? भाजपा ने दिया ना। भाजपा कौन है? पॉलिटिकल पार्टी है। तो पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र होगा तो क्या होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट माना जाएगा सर। हाँ या ना बताओ? बोलो भाई, डाउट नहीं है? इसमें क्या समझे बोलो, पॉलिटिकल पार्टी से क्या समझे? कभी भी अगर किसका जिक्र होगा क्वेश्चन में, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर कोई योजना आ गई, गवर्नमेंट ने निकाल दी, किसी भी तरह का प्रोग्राम आ गया जो गवर्नमेंट ने निकाला, स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने निकाला, स्पेसिफिक पार्टी ने निकाला, तो वो किस में आएगा, तुम्हारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। नहीं है? हाँ, चलो और देख लेते हैं, और कौन सा एग्जांपल है इसमें। देखो आपकी बुक में क्या लिखा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का लिखा हुआ है कि 1977 के अंदर जनता गवर्नमेंट, क्या बोला, जनता गवर्नमेंट ने, जनता गवर्नमेंट कौन है, इट्स ए पॉलिटिकल पार्टी। जनता गवर्नमेंट ने बोला कि सारी एमएनसीज देश से बाहर निकलो। क्या एमएनसीज के बिजनेस पे इसका असर हुआ होगा? हाँ, बेचारों को अपना बोरिया बिस्तर बांध के देश से बाहर निकलना पड़ा होगा। कौन सा एनवायरनमेंट है? क्यों? क्योंकि ये फरमान कोर्ट से नहीं आया था, क्या था, पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि सब बाहर निकलो, आज से हम ये लॉ बना रहे हैं। हाँ या ना बताओ? सब बाहर निकलो। फिर 1991 के अंदर क्या हुआ, कांग्रेस की पार्टी थी, अगेन क्या हुआ, उन्होंने फिर से एफडीआई, उन्होंने फिर से एलपीजी की पॉलिसीज को अडॉप्ट करा। फिर इस बार भी करने वाली कौन थी? पॉलिटिकल पार्टी थी। क्या होगा, इट्स ए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट आ गया। अगर पॉलिटिकल पार्टी का नाम तुम्हें केस स्टडी में लिखा दिख गया तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसमें बिल्कुल मत सोचना कि क्या लिखकर आएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई और एग्जांपल है? बताओ भाई। सरकार द्वारा दी गई कोई भी योजना, वो सब इसमें आती है। समझ आ गया? ये क्या है, पढ़ना, लीगल एनवायरनमेंट। अब तुम्हें होगा थोड़ा सा कंफ्यूजन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है। सर इसमें आपने हमको बता दिया, किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किए गए कारनामों की बात करेंगे। इसमें क्या करेंगे, लीगल एनवायरनमेंट में कोई पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं होता है। कोर्ट्स, लॉज एंड ऑर्डर,
बोलो भाई, नहीं है? आरबीआई ने कोई नया रूल निकाला, सीबीएसई ने कोई नया रूल निकाला, कोर्ट ने कोई नया लॉ बना दिया, किसमें आएगा ये सब? जब भी लॉ की बात होगी, किसी एक्ट की बात होगी, क्या बोला? कोई लॉ, कोई एक्ट, ऐसा कुछ भी होगा तो वो किस में आएगा? इट्स अ पार्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। क्या बोला? देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी इन द लीगल इन्वायरमेंट। इसमें लीगल की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है। जैसे मैंने बोला कंपनीज एक्ट 2013, क्या बोला? कोर्ट ने कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया चेंज लेकर आया ड्यू टू सम रीजंस। इट्स अ लीगल इन्वायरमेंट। ये करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, लेकिन एक कोर्ट है, और कोर्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया की जुडिशरी कैसी है? फ्री है, इंडिपेंडेंट है। नरेंद्र मोदी साहब के लिए भी काम नहीं करेगी। कौन? लॉज, कोर्ट्स एंड ऑर्डर। देश के पीएम तक के ऊपर केस फाइल हो सकता है। हाँ, आरबीआई के अगेंस्ट केस फाइल, इंडियन रेलवे के अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है कोर्ट्स के अंदर। कोर्ट किसी के लिए काम नहीं करेगा, है ना? मोदी साहब अगर ये बोलेंगे नहीं हमारी पार्टी चल रही है, हमारा मतलब हम लोग कौन है, वी आर द रूलिंग पार्टी, तो कोर्ट जो है वैसा ही काम करे या फैसले वैसा ही करे जैसे हम चाह रहे हैं। कैसा होगा? नहीं हो सकता सर। आरबीआई ठीक है, नोट छापता है देश के अंदर, इकलौता बैंक है जो बहुत बड़ा बैंक है, सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, लेकिन कोर्ट से वो भी बच अगर गलत काम करेगा। इवन सीबीआई तक के ऊपर केस हो सकता है। आप किसी के भी ऊपर केस कर सकते हो, लेकिन रीजन जेन्युइन आपका होना चाहिए कि आप किस लिए केस कर रहे हो, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ होना चाहिए। प्रूफ कोई है नहीं, बस पहुंच गए मुंह उठा के, तुम्हारा केस कोई नहीं सुनेगा और पूरी इज्जत से धक्के देके बाहर निकाल दिया जाओगे। उल्टा क्या पता कि आपके ऊपर चार्जेस भी लग जाए कि आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट कराया बिना किसी रीजन की। बात समझ में आई? वो कुछ भी पूछना है इसमें, ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो, एक बार देख लीजिए और पूछिए, क्योंकि जब तक ये वाले इन्वायरमेंट्स समझ नहीं आएंगे, केस स्टडीज अटेम्प्ट नहीं हो सकती, कंफ्यूजन रहेगा कि यार इसमें कौन सा इन्वायरमेंट लिख कर आऊं। तो वो कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए दीज 5 पॉइंट्स मस्ट बी क्लियर्ड। ये क्लियर है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर हम किसकी बात करेंगे? जितनी भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक कोई भी चीज अगर आगे जो आप पढ़ते हो किसमें? इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें कोई कानून की बात नहीं होगी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं होगी, उनके द्वारा किया गया कोई भी मिशन या प्रोग्राम का जिक्र नहीं होगा, जिसमें किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं होगा, जिसमें कोई भी ट्रेडिशन या ट्रेंड का जिक्र नहीं किया जाएगा, इनको छोड़कर अगर कोई और बात हो रही है तो वो किसमें आएगी? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट मानी जाएगी। बात समझ आई? अब मैं पूछ लूं, केस करेंगे, एक केस स्टडी करें हैं, या आगे एक बार पढ़ना चाहोगे? एक बार देख लो, कुछ अगर रह गया तो बता दो, क्योंकि मेरे हिसाब से आपका जो चैप्टर है वो हो गया है। देखो इसमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आपकी लिखी हुई है ना? और ये आपका पहले हो चुका है, अगर आपको याद होगा इको के अंदर हुआ ही है। एलपीजी पॉलिसी याद है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्यों आया, कब आया, आने की क्या रीजन रहा, गवर्नमेंट के सामने कंडीशंस क्या हो गई थी कि उन्हें मजबूरन इसे अडॉप्ट, और इसका बिजनेस की दुनिया पे असर क्या, वो सब पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया है? हाँ, पढ़ना चाहोगे फिर से? चाहोगे कि उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट करें? चाहते हो तो हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। कब से करने वाले हैं हम? नेक्स्ट क्लास से। आज क्या है? मंडे। हम कब करने वाले हैं? वेडनेसडे। बात समझ में आई? चलो।